नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एस्ट्रो एडवाइज़र मधुसूदन गोस्वामी। आज यहाँ पर मैं एक विशेष विषय लेकर आया हूँ जिसका नाम है शनि की साढ़े साती व शनि की ढैया। बहुत लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि अब हमारी शनि की साढ़े साती लगने वाली है, या बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि हमारी अब ढैया लगने वाली है। तो अब हमारे साथ क्या होने जा रहा है? कहीं हमारे को शारीरिक कष्ट तो नहीं आने वाला, कहीं हमारे पैसे का नुकसान तो नहीं होने वाला, कहीं अचानक से धन की हानि तो नहीं होने वाली, कहीं हमारे बच्चे की एजुकेशन तो नहीं ख़राब हो जाएगी, हमारा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हमें चोट चपेट तो नहीं लग जाएगी, हमारे घर में किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मतलब शनि का नाम आते ही हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, हमें नुकसान, लॉस, और कुछ नहीं। या फिर हमें बीमारी नज़र आती है, कहीं बीमारी तो नहीं लग जाएगी। तो शनि से इतना डरने की आवश्यकता क्यों? शनि कोई खराब ग्रह नहीं है। शनि तो कर्मों का दाता है, कर्म फल है। तो हम जैसा कर्म करते हैं शनि हमें वैसा ही फल देता है। तो हम कैसे जानें अपनी कुंडली में कि शनि हमारे लिए ख़राब है, शनि की साढ़े साती हमारे लिए ख़राब है, या शनि की ढैया हमारे लिए ख़राब है या नहीं? इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि जिससे आप शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती से डरे नहीं। अगर वो आपके लिए नुकसानदायक है भी तो भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? प्रकृति के अंदर ईश्वर ने हर चीज़ का समाधान बनाया हुआ है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और ऐसा कोई कारण नहीं जिसका निवारण नहीं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप आगे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो चैनल है, हमारा जो चैनल है, और हमारा क्या आपका वो चैनल है एस्ट्रो एडवाइज़र गोस्वामी जी के नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, आपको और भी सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो दर्शकों, सबसे पहली बात, शनि आपके लिए ख़राब है या अच्छा है, इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली को दिखाइए। कुंडली में अगर आपका शनि छठे घर का, आठवें घर का और 12वें घर का स्वामी अगर वह नहीं है तो आपको शनि से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि शनि तभी आपको परेशान कर सकता है जब वह छठे घर का स्वामी हो, 8वें घर का स्वामी हो या 12वें घर का स्वामी हो आपकी कुंडली से। तो शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया आके आपको परेशान कर सकती है। परंतु अगर इन स्थानों के अलावा वह आपकी लगन का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है, सुख भाव का स्वामी, चौथे घर का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, 5वें घर का, सप्तम हाउस का स्वामी है, 7वें घर का, 9वें घर का, भाग्य स्थान का स्वामी है, कर्म क्षेत्र का स्वामी है, 10वें घर का, लाभ हाउस यानी 11वें घर का स्वामी है, तो आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, वह आपको नुकसान नहीं देगा। पहली चीज़। दूसरा, क्या वह चंद्र लगन से या चंद्र कुंडली से 6, 8, 12 तो नहीं है? सिर्फ ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। लगन कुंडली से 6, 8, 12 का स्वामी ना हो, और चंद्र कुंडली से वह 6, 8, 12 का स्वामी ना हो। अगर इन दोनों भावों से वह 6, 8 और 12वां नहीं है तो शनि आपको नुकसान दे ही नहीं सकता, वह आपके लिए फ़ायदा लेकर आएगा। शनि जब भी किसी राशि में आता है तो जिस राशि में वह बैठा होता है उससे पीछे वाली राशि और उससे आगे वाली राशि, तीनों को वो प्रभाव डालता है। पहला जहाँ वह बैठा है, दूसरा जहाँ वो आगे बढ़ रहा है, और एक जिसको वो छोड़ चुका है। तो तीनों राशियों को वो प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर शनि सिंह राशि में बैठा है तो वह कन्या राशि यानी कि छठे नंबर की राशि, सिंह 5वीं राशि होती है, तो छठा यानी कि कन्या राशि और निकली हुई राशि यानी कि कर्क यानी कि चौथे नंबर की राशि, तीनों को वह प्रभाव डालेगा। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि किस किस पर वो क्या प्रभाव डालता है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही कि अगर आपकी लगन कुंडली के हिसाब से वो 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह चंद्र कुंडली से 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है तो भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शनि अगर इन भावों के अलावा अगर आपका स्वामी है तो जिस भाव का वह स्वामी है, जान लीजिए कि जैसे अगर वो चौथे घर का स्वामी है और शनि आपकी साढ़े साती में आ जाता है, आपकी ढैया में आ जाता है, और चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हुआ है, तो आपको आते ही वह घर का सुख अवश्य ही देगा। अगर वो चौथे घर का स्वामी है, आपको वाहन का सुख अवश्य ही देगा। अगर वह आपके 5वें घर का स्वामी है शनि, और चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हो और आपकी साढ़े साती लग गई है या ढैया लग गई है, तो शनि आते ही
आपके विचारों को उन्नति देगा, आपकी एजुकेशन को अच्छा करेगा, आपकी सीखने की कला को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपके विवेक को तेज करेगा, आपके पेट को अच्छा रखेगा, स्वस्थ रखेगा, अगर वह 6, 8वें, 12वें का स्वामी नहीं है। इस प्रकार से शनि जिन जिन घरों का स्वामी है 6, 8, 12 को छोड़कर अगर वो बाकी घरों का स्वामी है, तो जब भी उसकी शनि की 7.5 या ढैया आती है तो उस घर से संबंधित आपको लाभ अचानक से मिल जाते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल नोट करके रखिए। जिन घरों का स्वामी शनि 6, 8, 12 का स्वामी है तो वह नुकसान जरूर दे सकता है। अगर किसी का शनि 6ठे घर का स्वामी है और वह उसकी शनि की 7.5 या ढैया में आ जाता है तो वह कर्जा दे सकता है, आपकी नौकरी में बाधा डाल सकता है, आपके शत्रुओं को बढ़ा सकता है, लाइफ में संघर्ष बढ़ सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है और रोग इत्यादि आपको हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका 8वें घर का स्वामी है शनि और शनि की 7.5 या ढैया उनकी आने वाली है तो उनको क्या करना चाहिए। उनको सिर्फ एक ही उपाय करना चाहिए और वो ये है कि पीपल के पेड़ पर जाकर कच्चा सूत उनको लपेट के आइए। शनिवार के दिन ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ पर कच्चा सूत लपेट के आइए। उससे क्या होगा, शनि कंट्रोल रहेगा, वह आपको रोग, ऋण या शत्रुओं की समस्या नहीं देगा अपने उस 2.5 साल के या अपने उस 7-7.5 साल के पीरियड में। दूसरी बात, अगर वह 8वें घर का स्वामी है, 8वां घर भी कष्ट का होता है, अगर वो 8वें घर का स्वामी है तो अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से घर में आग लग जाना, अचानक से चीज़ें चोरी हो जाना या अचानक से आपके ऊपर कोई बड़ी समस्या या कोई सम्मान को हानि, ये भी आपके साथ हो सकता है अगर वे 8वें घर का स्वामी है और आपकी शनि की ढैया या 7.5 लग जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा लेकिन उससे आपको फायदे बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 800 ग्राम गाय का कच्चा दूध, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 800 ग्राम गाय का कच्चा दूध, और जो राशि आपके 8वें घर में है शनि की, उसको ध्यान में रखिए कि जो राशि आपके शनि की 8वें घर में बैठी हुई है, अगर वो 8वें घर में है तभी ये उपाय करना है, वैसे नहीं करना है। तो उसको क्या करना है, आपने शनि को गाय का कच्चा दूध 800 ग्राम लेकर और पीपल के पेड़ पर चढ़ा के आना है और ये आपने 11 बार करना है। 11 बार अगर आप इसको करेंगे तो शनि का जो प्रभाव है 8वें घर का वह खत्म हो जाएगा। 12वें घर की अगर हम बात करते हैं, 12वें घर में अगर आपका शनि बैठा हुआ है या 12वें घर में अगर शनि की राशि है और आपकी ढैया या 7.5 लग जाती है तो आपको क्या हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर कोई नकली मुकदमा भी लगाया जा सकता है, झूठा मुकदमा लगाया जा सकता है, या फिर आप किसी गारंटी में फंस सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई अपमानजनक टिप्पणी हो सकती है, या फिर आपको किसी भी अपमान का सामना करना पड़ सकता है और अचानक से खर्चे बढ़ने लग जाएंगे आपके और आप कितना भी चाहेंगे वह कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो खर्चे, व्यय बढ़ जाना, चाहे वो आपके धन का व्यय हो, आपके सम्मान का व्यय हो, आपके शरीर का व्यय हो, किसी भी तरीके का व्यय आपको वहाँ पर नुकसान दे सकता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें, ऐसी अवस्था में सिर्फ क्या करना है कि पीपल के पत्ते के 11 पत्ते तोड़िए, पीपल का जो पेड़ है उसके 11 पत्ते तोड़िए और उसकी माला बनाकर, लेकिन किसमें, सफ़ेद धागे में, सफ़ेद धागे में उसकी माला बनाकर और हनुमान जी को चढ़ाइए शनिवार की शनिवार। और ये आपने लगातार 3 महीने करना है। हर शनिवार पीपल के पत्तों की 11 माला बनाकर शनिवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाइए। आपका यह जो लगातार होने वाला नुकसान है तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 या ढैया तभी प्रभाव देती है अगर 8वें घर का स्वामी शनि हो या 6ठे, 8वें, 12वें घर का स्वामी शनि हो या 6ठे, 8वें, 12वें घर में शनि बैठा हो या लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, दोनों से देखना चाहिए। अगर ऐसा है तो शनि की 7.5 या ढैया आपको परेशान करेगी, अन्यथा बिल्कुल भी वो आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि वो आपके लिए लाभदायक होने जा रही है। तो शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी कुंडली को देखिए, समझिए, स्वयं देखिए। स्वयं नहीं देख सकते हैं तो किसी आचार्य से, किसी विद्वान ब्राह्मण से, जो भी जिन पर भी आप विश्वास करते हो उनको दिखाइए और फिर जानकारी पूरी होने के बाद अगर ये समस्या आपके साथ निकलती है कि आपके इन घर का स्वामी, खराब घर का स्वामी शनि है, तो जो मैंने आपको उपाय बताए उनको तुरंत कर दीजिए। और ये मेरा वादा है, इसको करने के बाद आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आप अपने जीवन में देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त और इतनी जल्दी फ़ायदा आपको कैसे मिलता है। तो दर्शकों, ये बात करी थी मैंने आज आपको शनि की 7.5 और ढैया के बारे में। आगे भी मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देता रहूँगा।
मैं मधुसूदन गोस्वामी आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूं और वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी लाइफ में ज्योतिष, आध्यात्मिक, अंक ज्योतिष, वास्तु ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा और उन वीडियोस को देखकर आप अपने जीवन में सुख का अनुभव भी कीजिए और कुछ समझिए भी, कुछ सीखिए भी और भ्रम से बाहर भी आप आ जाइए। तो आगे की वीडियोस के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रो एडवाइज़र गोस्वामी जी के नाम से यह चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको अपडेट निरंतर मिलती रहे। तो दर्शकों, अब अगली वीडियो में ज़रूर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। शनि के 7:30 ढैया में सिर्फ इतना ही था। आगे की जानकारी के फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।